नमस्कार, स्वागत है आपका नॉर्थ इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूअर्स अशोक वानखेड़े। जेल जी का आंदोलन जंतर मंतर वाला खत्म हो गया, लेकिन सरकार अपने जो काम है उससे बाज नहीं आ रही। जबकि तीन मांगे थी, तीन मांगों में एक मांग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की थी, वो तुरंत हो गई। दूसरी मांग थी कि पुलिस अधिकारी जिन्होंने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया उन पे एक्शन हो। और तीसरी, कोई भी एफआईआर या केस किसी भी बच्चे को इस आंदोलन के लिए एफआईआर नहीं हो, जो बच्चे डिटेन्ड है उनको तुरंत छोड़ा जाए। लेकिन फिर सरकार ने जो खेल शुरू किया कि अब बच्चों को घेर घेर के प्रताड़ित किया जा रहा है हर राज्य में। ऐसे ही गाजियाबाद की रुचिका सिंह थी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि उसने जो एक वीडियो रिलीज किया था वहां से, और उस वीडियो में उसने कुछ गालियां दी थी प्रधानमंत्री को। उसको लेकर किसी ने कंप्लेंट कर दी और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। वो और उसकी माँ दोनों अभी फिलहाल कहीं गायब है, लेकिन उस बच्ची ने एक वीडियो डाला माफी मांगते हुए कि मेरे से गलती हो गई, मैं बच्चों की उस काबे में आ गई, ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और ये तमाम चीजें। वो वीडियो से साफ दिख रहा था कि बच्ची भयानक प्रेशर में है। और पुलिस कैसा प्रेशर करती है इसका उदाहरण मुंबई पुलिस ने दिखाई दिया, जो बच्चों को कह रहे थे कि 2-2 50-50 ग्राम की पुड़िया तुम्हारे पॉकेट में डाल के जीवन भर के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, ड्रग की पुड़िया। पुलिस कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया बच्चों के साथ, और ये सारा कुछ चीज छुपा नहीं है। कई बार इस पर बात हुई और वीडियो दिखाए गए। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपना वीडियो, क्योंकि आजकल वो सीधा संवाद सोशल मीडिया के जरिए, उनको लगता है कि जेन जी सोशल मीडिया की भाषा समझता है, तो उनको उन्होंने अपील किया। और उन्होंने बड़ा मार्मिक अपील किया, फ्रेंड्स के साथ शुरुआत की। और वो वीडियो पे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मुझे, जो जिनको थोड़ा सा पथ से भटक गए थे, उन्होंने मुझे गालियां दी, मेरी स्वर्गीय माँ को गालियां दी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो बच्चे अपने ही हैं, उन्हें सुधरना चाहिए वगैरह वगैरह। और मैं बड़े दिल से उन बच्चों को माफ करता हूँ। ये नया पेतरा। उसके बाद जितने भी भोगो चादन है, ये जितने भी पामेलियन एंकर और एंकरनिया, ये कितने महान है मोदी जी, ये बताना शुरू कर दिए। लेकिन फिर उसका रिएक्शन भी सोशल मीडिया में भयावह है। प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य पे, जो अभी वीडियो आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ये है प्रधानमंत्री का वक्तव्य। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है,
लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। जो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहे, हाइब्रिड बछड़ा कहे राहुल गांधी को, जो कांग्रेस की बुढ़िया कहे, उसके बाद 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, जिनके सांसद संसद के अंदर कटमुल्ला, कटुए ऐसे गाली देके बात करते हैं। जिस सांसद में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका पूरा विश्व सम्मान करता है, उनके बारे में अय्याशी के किस्से सुनाने वाले सांसद बैठे हो, जिनके खुद के अपने निजी जीवन पे भयानक सवाल उठा रहे लोग। फिर एक लड़की है, महिला है, जो महात्मा गांधी के खिलाफ भयानक बुरी तरह से महात्मा गांधी का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके, तू तड़ाक करके जो उसने वीडियो बनाया, वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विशेष अतिथि रहती है, इनवाइटी रहती है। प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये तमाम बातें लोगों ने उजागर करना शुरू कर दी और खुल के बोलना शुरू कर दी। हमेशा बच्चे अभिभावक को फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री किसी के पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, प्रधानमंत्री मुजरा इस शब्द का उपयोग कहे पब्लिकली भाषण में, प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा कहे सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहे क्योंकि उनकी मां विदेशी ओरिजिन की है। ये तमाम बातें लोगों ने उगलना शुरू कर दी और सवाल उठाए कि आप तो माफी दे रहे हैं, लेकिन कोई जेनजी आपसे माफी नहीं मांग रहा है। कई लोगों के कमेंट थे, जो गोया आपने वही काट रहे हैं। आपकी भाषा आप हमको बच्चों को बताने के पहले आप अपने सांसदों को, आप कंगना रनावत से लेकर तमाम सांसदों को, बाकी आपके जो झुंड है जो गुंडाइज्म पर उतरती है, बच्चों को घर में घुस के धमका रही है, उनको समझाइए। आप माफी मत दीजिए, आप माफी मांगिए जो पुलिस ने हमारे साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। बहुत जेनजी बहुत इससे उद्वेलित है और जेनजी खुल के बोल रहा है। और कुल मिलाकर यदि पार्लियामेंट की गरिमा की बात करें तो गरिमा पार्लियामेंट की क्या है, ये आप देख सकते हैं। भाषा प्रधानमंत्री के बारे में और किसी ने नहीं, ये जो अय्याश कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को, उनको ये मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री के बारे में कपिल मिश्रा, जो अभी बीजेपी में दिल्ली गवर्नमेंट में मंत्री है, वो आम आदमी पार्टी में थे, तब उनका करीब करीब 1 घंटे का भाषण है और कागज पढ़ के वो तमाम चार्ट और वो सारी बात बता रहे थे और वो प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे। वो वर्तमान प्रधानमंत्री को अय्याश बताने में तुले हुए थे। कल उसी का उदाहरण देके यदि किसी ने प्रधानमंत्री को सदन के अंदर अय्याश कहा तो क्या ये जस्टिफाई होगा? क्या ये उस पद की गरिमा को शोभा देता? बच्चों ने भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किया, मानता हूं मैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी डबल रोल कर रहे हैं, डबल खेल कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं बड़े दिल से बच्चों को माफ कर रहा हूं और दूसरे तरफ बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, डराया जा रहा है, उनका करियर बर्बाद करने की बात हो रही है। लेकिन जेनजी कैसा रिएक्ट करता है, इसकी एक झलक आपको इस वीडियो में दिखाएगी, जहां वो महिला प्रधानमंत्री को सवाल पूछ रही है और खुल के पूछ रही है। वो तमाम बातें जो मैंने की, वो महिला प्रधानमंत्री के इस माफीनामे पे, या माफीनामे नहीं, प्रधानमंत्री जो माफ किया उदारता दिखाते हुए, उस पर सवाल उठाते हुए, ये जेनजी की एक रिप्रेजेंटेटिव है,
उसने क्या क्या वो सुनो आप। माफी मांगेंगे आप? कितनी करोड़ों महिलाओं से माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप उन बच्चों की मां से जिन्होंने आपके फेल्ड एजुकेशन सिस्टम के चलते अपनी जान दे दी, जो मजबूर हो गए अपनी जान देने के लिए, जिन माओ के घरों के चिराग बुझ गए क्योंकि आप फेल हुए, आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ। उसके बारे में तो आपने कभी मुंह नहीं खोला, कोई दो शब्द नहीं फूटे आपके मुंह से। लेकिन जब विक्टिम कार्ड खेलने की बारी आती है तब तुरंत आप अपना फोन कैमरा उठाकर वीडियो बनाते हैं, रात के 11-12 बजे अपलोड कर रहे हैं। जब जवाबदेही की बात आती है तब आप गायब हो जाते हैं, पार्लियामेंट तक में दिखाई नहीं देते। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। मुझे गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को गाली दी गई, और आप जो गाली दे रहे हैं पूरे सिस्टम को, बच्चों को, उनके परिवारों को। हर दिन जो बच्चे इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, माफी मांगेंगे आप उनसे? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक काम आता है, या तो जिम्मेदारी से भागना या विक्टिम कार्ड खेलना, और आप खेल भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत समझदार है इस देश की जनता, समझ चुकी है आपके इस विक्टिम कार्ड को, इस प्रोपेगेंडा को। आपका आईटी सेल कितना भी कोशिश करे आपको विक्टिम दिखाने की, सच यही कि आपकी वजह से 22 बच्चों ने सुसाइड करी है। ये युवा यूं ही सड़कों पर नहीं थे, इन्होंने खोए हैं अपने बीच के लोग। गालियों की बात करते हैं आप? देखिए आकर सड़कों पर आक्रोश देखिए तो आपको पता चलेगा गाली तो कोई चीज नहीं। आपकी नीतियों के खिलाफ इतना गुस्सा है आज जनता में, केवल वीडियो बनाएंगे कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट में आइए, जवाब दीजिए और विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। ये सुनने के बाद लगता है कि प्रधानमंत्री करने कुछ गए और ये मामला गला पड़ गया। वो शायद ये सोच रहे हैं कि कुछ चैनल जो उनकी सुबह से शाम तक आरती उतारते रहते हैं, वो एक परसेप्शन बनाएंगे, लेकिन परसेप्शन अब बनेगा नहीं। परसेप्शन आपने 2014 में बनाया, 2019 में बनाया, 2024 में तो जुगाड़ से आप चुनाव जीते। सब जानते हैं एसआईआर से लेकर चुनाव आयोग ने क्या रोल अदा किया। लेकिन अब जब जंजीर रास्ते पे उतर आया तो क्या ये जनक्रांति की तरफ उंगली दिखाएंगे? इस लड़की का बयान जो आपने सुना वो आपको बताता है कि वर्तमान में बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है और वो किस मोड़ में है। वो कतई अपनी गलती नहीं मानते किसी भी बात के लिए। और कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री ने जो उदारता दिखाई माफी मांगने की, वो उनके ही गले पड़ गई। लोग कहते हैं कि हमको माफ मत करो, माफी मांगिए हमसे। दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की उसके लिए 21 बच्चों ने जो जान दे दी अपनी, मतलब जो मर गए, आत्महत्या की, उनके लिए आप जवाबदेही, उसके लिए माफी मांगे। प्रधानमंत्री आहत हो गए, उन्होंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी दिवंगत माँ पे ऐसा बोला। लेकिन फिर राहुल गांधी को कैसा लगता होगा जब कांग्रेस की विधवा उनके माँ को बोला जाता है? उनको कैसा लगता होगा जब हाइब्रिड उनको बोला जाता है, हाइब्रिड बचना। कभी कभी प्रधानमंत्री को ये भी देखना चाहिए, यदि वो कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, तो अपने ही परिवार के लोगों को गाली कैसे दे सकते हैं? और जब उस पद पे बैठा हुआ आदमी, तो उसको पद की गरिमा भी रखना चाहिए। लेकिन अंत में एक वीडियो मैं दिखाऊंगा, वो वीडियो देखने के बाद आपको पता पड़ेगा कि डराना, धमकाना, पुलिस के केस, इसका कितना इम्पैक्ट इन बच्चों पे पड़ता है। देखिए एक दूसरा जेनजी का वीडियो। भैया जिसने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके ऊपर केस कर रही है, उनके अकाउंट बैन कर रही है, और मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अपनी वीडियोस को डिलीट कर दो और माफी मांग लो। अबे है, माफी मांगे हमारे दुश्मन, हमने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, करेंगे और आगे जरूरत पड़ी तो और भी प्रोटेस्ट करेंगे। किसी से डरने वाले नहीं है, अपने हक के लिए लड़े थे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। देख लिया आपने, मजा आ गया। डर के आगे जीत है ना, ये उसी को कहते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जहां निडरता है वहां कायरता नहीं है, और जहां कायरता नहीं है वहां लोकतंत्र भी सुरक्षित है और संविधान। आज पॉलिटिकल यूर्स में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए लाउड इंडिया टीवी।